माँ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, माँ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। राहुल गांधी को माफी मांगना होगा, मांगना होगा, मांगना होगा। राहुल गांधी को माफी मांगना होगा, मांगना होगा, मांगना होगा। कांग्रेस हाय हाय। बिहार बंद दरभंगा में पूरी रूप से रहा सफल। विगत दिन वोट अधिकार यात्रा के दौरान महागठबंधन के मंच से देश के प्रधानमंत्री की दिवंगत माता जी के प्रति की गई अशोभनीय एवं अपमानजनक गाली देने के विरोध में एनडीए द्वारा दिनांक 4 सितंबर 2025 प्रातः 07 बजे से अपराह्न 12 बजे तक बिहार बंद का आयोजन किया गया और इस बंद कार्यक्रम के तहत दरभंगा शहर के नाका नंबर 6 यातायात थाना, दरभंगा स्टेशन रोड, इनकम टैक्स, दरभंगा टावा, भगत सिंह चौक, मिर्जापुर चौक के पास बंद समर्थकों के द्वारा चारों तरफ से बांस बल्ली इत्यादि लगाकर सड़क को जाम रखा गया। सुबह से ही यह सड़क को बंद कर दिया गया। आवश्यक सेवा और हॉस्पिटल जाने वाले मरीजों को जाने दिया गया, बाकी अन्य व्यक्ति को नहीं जाने दिया जा रहा था। इसी दौरान म्यूजियम घूमती के पास पूर्व महापौर गौरी पासवान के द्वारा बंद किया गया था। इसी दौरान एक महिला ने फिर से मोदी जी के माताजी को फिर से अश्लील बातें की गई। माँ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, माँ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। राहुल गांधी को माफी मांगना होगा, मांगना होगा, मांगना होगा। राहुल गांधी को माफी मांगना होगा, मांगना होगा, मांगना होगा। कांग्रेस हाय हाय। गलत है, पूरा गलत है। कांग्रेस हाय हाय। राहुल गांधी तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राहुल गांधी तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राहुल गांधी हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। राहुल गांधी हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। माँ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, माँ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, माँ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। यहाँ पे कभी बिहार बंद है, आप किस बात की जरूरत आपसे हो रही थी? हमको डीएम से जाना, मेरा ड्यूटी है। लेकिन क्या दिक्कत आ रही थी यहाँ पे? बहुत कम हो गया, देर हो रहा है हमको, 8:40 हो गया मेरा 9 बजे। चोर जुल्म के टक्कर में हमारा नारा है, चोर जुल्म के टक्कर में हमारा नारा है। किसी भी माँ का अपमान नहीं सहेगा, किसी भी माँ का अपमान नहीं सहेगा। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संजय जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राजद वाले ने देश के सर्वोच्च पद पर संचालन करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी की मां की गाली दिया है। यह प्रधानमंत्री की मां की गाली नहीं है, ये पूरे देश की मां की गाली है। इसके विरोध में हम लोग राजद और कांग्रेस के विरोध में हम लोगों ने
यह बंद का आह्वान भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने ली है और निश्चित रूप से पूरे भारत में आज जो बंद का असर दिखाई दे रहा है, क्योंकि माँ का अपमान, प्रधानमंत्री जी के माँ का अपमान, पूरे देश की माँ के अपमान है, बहन का अपमान है, महिलाओं का अपमान है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। अभी ट्रेन भी नहीं रोका गया है और बंदिश नहीं के बराबर देखा जा रहा है, इसको क्या कहेंगे? कार्यकर्ता आपका नहीं है यहाँ पे, क्या कहेंगे इसको? संपूर्ण देश में बंद का असर है, क्योंकि सारे जगह भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार के जो कार्यकर्ता है, एनडीए के जो कार्यकर्ता है, सारे लोग इस बंद के आह्वान में लगे हुए हैं, क्योंकि देश बहुत बड़ा है। हर जगह 20 से 25 कार्यकर्ता सम्मिलित होकर इसको बंद कराने का प्रयास किया है और बंद है। कहाँ पर अभी बंद किए हुए हैं? अभी म्यूजियम गुमती स्टेशन के पास जो VIP सड़क है, उसको हम लोगों ने जाम किया है, क्योंकि यह माँ का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं, महिलाओं का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं, बहनों का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। अपना परिचय दीजिए। मैं पूर्व महापौर गौरी पासवान वर्तमान में पार्षद हूँ और भारतीय जनता पार्टी के 50 वर्ष के कार्यकर्ता। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को जिस तरह कांग्रेस कार्यकर्ता के द्वारा और आरजेडी कार्यकर्ता के द्वारा गाली दिया गया, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और ये आरजेडी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो है, ये पार्टी नहीं, ये दंगा भड़काऊ पार्टी है। ये लोग का प्रयोजन ही रहता है कि चुनाव के समय किसी तरह दंगा भड़काया जाए, हिंदू मुस्लिम कराया जाए और वोट का राजनीति किया जाए। ये वोट के राजनीति के चलते जो नरेंद्र मोदी, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनकी मां को गाली दिया गया, उनके कहने पे, आरजेडी और कांग्रेस के सुप्रीमो के कहने पे, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और इससे आक्रोशित हो गया हमारे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा मुकेश भाई और के नेतृत्व में जितने भाई हैं, मान लो कि क्रीड़ा मंच के, हम लोग यहाँ पे रोड जाम किए हैं पार्टी सुप्रीमो के आदेश पे। और आयकर चौक पर अभी बंद किए हुए, क्या कारण है? देखिए, सबसे बड़ी दुख की बात है कि दरभंगा ऐसे धरती पर कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारे सबसे ऊंचे पद पर बैठे नरेंद्र मोदी जी के मां के बारे में अब शब्द बोला है और खासकर दरभंगा में बोल दिया गया है। तो दरभंगा ऐसे ही कलंकित हो गया है। मोदी जी के संबोधन में मोदी जी जो मान नहीं है उनके बारे में बोल दिया। उनका जो स्वर था वो कभी भावुकपूर्ण था। इसको लेकर पूरे कार्यकर्ता में आक्रोश आ गया कि बताइए, कांग्रेस का कार्यकर्ता गाली बक दिया, सब कुछ कर दिया, उसके बाद कोई भी बड़े नेता आकर इस बात को शेयर नहीं कर रहे कि क्या किया जाए। वो चुपचाप बैठकर क्या सोच रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए और भी ज़्यादा हम लोग के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में ज़्यादा आक्रोश है। इसी को लेकर एक दिन का आह्वान किया गया है, पूरे बिहार को बंद किया गया है। इसको लेकर युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और हमारे संतोष भैया की अध्यक्षता में हम लोग आयकर चौक बंद किए हैं। अगर इससे नहीं बनती है, अगर राहुल गांधी माफ़ी नहीं बनती, तो इससे बड़ा आंदोलन होने का संभावना। अभी थोड़ा देर पहले की घटना है, म्यूजियम गुमती के पास भी जाम किया गया था, वहाँ पर महिला के द्वारा भी अभद्र व्यवहार किया गया मोदी जी के माँ के ऊपर, क्या कहेंगे इसको? इसकी तो जानकारी हमको नहीं है, आपके माध्यम से हमको पता चल रही है। इसकी भी जानकारी हम लोग लेंगे। अगर ऐसा कोई बात है तो उस पर भी जोरदार आंदोलन किया जाएगा। मुकेश कुमार महासेठ, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष। अभी कहाँ पर जाम किया आप लोग? आयकर चौक। देश में पहली बार किसी प्रधानमंत्री की मां के बारे में अशब्द और अशोभनीय टिप्पणी किया गया, उसको लेकर पूरे बिहार की जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में आक्रोश है। यह आए दिन हो रहा है। यह कहीं ना कहीं सीमांचल में जो घुसपैठिए है, यह वह कार्यक्रम कर रहे हैं, इस तरीके से कर रहे हैं ताकि कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी को वोट की वृद्धि हो। अगर इस तरीके का दुष्कर्म फिर दोबारा किया गया तो भारतीय जनता पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता माफ किसी को भी नहीं करने जा रही। आज पुनः एक बार महिला के द्वारा अपशब्द कहा गया मोदी जी के मां के ऊपर, क्या कहेंगे? इसकी जानकारी नहीं है। यह आरजेडी और कांग्रेस के नेत्री हो सकते हैं जिनके द्वारा यह कुकर्म किया गया है। ये उन्हीं के राज्य में हो सकता है, हमारे राज्य में नहीं हो सकता। ये भी प्रायोजित साजिश है। ये भी प्रायोजित साजिश है। सौरभ सुमन, नगर अध्यक्ष, दक्षिणी। आज जो मिथिला और दरभंगा के लोगों में कितना गुस्सा और आक्रोश है, इसी बात पर झलकता है कि एनडीए महिला मोर्चा ने आग्रह किया कि आप स्वेच्छा से 12 बजे तक अपना प्रतिष्ठान, अपनी दुकान बंदे रखें
और कितना लोगों में गुस्सा है आप देख सकते हैं, आक्रोश है। जिस तरह प्रधानमंत्री जी के माता जी को जानकी मैया के धरती पर अपशब्द कहा गया, गंदी गंदी गालियां दी गई, कितना आक्रोश है। इस धरती को उन लोगों ने अपवित्र किया, राजद वाले ने, कांग्रेस वाले ने। तो स्वस्फूर्त लोग अपना अपना प्रतिष्ठान जो है बंद करके घर में बैठे हुए हैं। इससे पता चलता है, और आम जनता तो मन बनाई हुई है, चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। जिस रूप में मौका मिलेगा उस रूप में ये एनडीए गठबंधन वाले से बदला लिया जाएगा। और आज देख रहे हैं स्वस्फूर्त खुद लोग बंद किए हुए हैं। इसी से पता चलता है कितना गुस्सा और आक्रोश। जिस तरह एक माँ, वो भी स्वर्गीय, जिनका देहांत हो गया और उनको अपशब्द कहा गया, गालियाँ पड़ी गई, क्या दोष था उनका दोष इतना ही था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वो माँ थी, और जिसको प्रधानमंत्री जी गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, समाज के सभी वर्गों की चिंता कर रहे हैं, विश्व में भारत माता को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा रहे हैं। यही गलती थी उस स्वर्गीय माता की, जिसके कारण जो उन लोगों को गालियाँ दी गई। तो आज झलक रहा है लोगों में कितना आक्रोश और गुस्सा है, विशेषकर महिलाओं में, तो माँ को जो है गाली। बंद को लेकर विपक्ष सवाल भी उठा रहा है कि कार्रवाई तो हो रही जिन्होंने किया है ये, और सरकार उनकी है। जिनके मंच पर किया गया, राजद वाला, कांग्रेस वाले, राहुल गांधी, चाहे राजद के नेता, वो तो दूसरा ही सफाई दे रहे हैं। आज अभी तक उन लोगों को ग्लानि नहीं है। इतना बड़ा पाप जानकी मैया के धरती पर इन लोगों ने किया है, उन लोगों को ग्लानि नहीं है जरा सी। जैसे माताओं को गाली पड़ा गया, अपशब्द पड़ा किया गया, जानकी मैया को के धरती को अपवित्र किया गया, जरा सा भी उनमें ग्लानि नजर नहीं आ रही है। वो भी एक विशेष वर्ग के वोट के लिए आप प्रधानमंत्री जी के माँ को गाली पड़ेंगे, जानकी मैया के धरती को। तो ये जो है लग रहा है कितना लोगों में आक्रोश और गुस्सा है। और किंग पिन जिनके मन से दिया गया, वो बड़े नेता, उन लोगों ने तो अभी तक देश से माफ़ी नहीं मांगी। क्यों नहीं मांगी? उनको ग्लानि नहीं, वो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। वो एक विशेष संप्रदाय के लोगों का वोट के कारण जो है उन लोगों ने गाली पड़ी है। तो ये तो नहीं चलेगा। वो कितना लोगों में, आप देखिए ना, आप सब लोग पत्रकार हैं, केवल महिला मोर्चा ने, महिलाओं ने एक आग्रह किया कि 7 बजे से 12 बजे तक आप अपना प्रतिष्ठान, दुकान बंद रखिए, स्वतः बंद है। ये आने वाले समय में इनको और पता चलने वाला है, जब ईवीएम दबेगा तो पता चलेगा कि क्या हस्र और हालत इन लोग की होने वाली है। नहीं, तो जो FIR प्राथमिकी दर्ज की गई थी उसके अंदर नामजद अभियुक्त है मोहम्मद नौशाद, लेकिन आपकी पुलिस है, आपकी सरकार, मोहम्मद नौशाद को तब तक नहीं गिरफ्तार कर पाई। क्या लगता है पुलिस के जवाब में? जो नौशाद जिसने इस मंच का निर्माण कराया, जहाँ से गालियाँ पड़ी, वो तो कांग्रेस पार्टी का बड़ा नेता है, और कांग्रेस पार्टी को जरा भी ग्लानि होती, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव को तुरंत उसको बर्खास्त करते, सस्पेंड करते। लेकिन उनको लगता है कि जिसके कारण हम लोगों ने गाली पढ़वाया, एक विशेष अल्पसंख्यक समाज के वोट को इकट्ठा कर, वो तो उसमें सफल हो गए। तो अब उनको निकाला नहीं गया। नहीं, तो पुलिस आपकी है, सरकार आपकी, फिर नौशाद की गिरफ्तारी वो तो ठीक है, पुलिस अपना काम करेगी, लेकिन जिन लोगों ने गाली पढ़वाया, जिनके मंच से गाली दिया गया, उन्होंने अभी तक नौशाद को पार्टी से क्यों नहीं निकाला? देश से माफ़ी क्यों नहीं? अगर हम भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी का मंच बना हुआ है, उस पर हम हैं, उस पर कुछ ऐसी घटनाएं होती है तो क्या मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा? मेरे नेता माफ़ी नहीं मांगेंगे? चाहते क्या बताइए? चाहते हैं तुरंत राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, जरा से भी हया बची है, अविलंब पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, पूरे देश की माँ बहनों से माफ़ी मांगनी चाहिए। और नौशाद और जो लोग उनके तस्वीर में रहे, उनको तो पार्टी से निकाले। इसका मतलब उन लोग को जरा सा भी ग्लानि नहीं, उसको इधर पार्टी से नहीं निकाला गया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के वो लोग मेंबर है, सीनियर लेता है, टिकट के उम्मीदवार उनके साथे बाएं दाएं घूमते हैं। ये क्यों नहीं माना जाए कि इन लोगों ने एक विशेष वर्ग के वोट को इकट्ठा करने के लिए गालियाँ पढ़वाई गई प्रधानमंत्री जी के माँ को, मिथिला के धरती को अपवित्र किया गया केवल एक विशेष संप्रदाय के वोट के कारण? इसीलिए नहीं चलेगा आने वाले समय में। और आज के दिन भी लोग अपना आक्रोश प्रदर्शित कर रहे हैं, अपने प्रतिष्ठान बंद करके। आने वाले समय में जब ईवीएम दबाना होगा तब आक्रोश प्रकट करेंगे। उठेगा ना, मुख्यमंत्री जी सड़क पे हैं? नहीं, एकदम नहीं। मैं तो देखने आया था।